आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कैरेक्टर एरे का यूज़ सी में कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जानें इसके लिए स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग को आप कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम कैसे जो है यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग का। तो सी में हम कैसे स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, उसको हम कैरेक्टर एरे भी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पंकज, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आसिफ, या मैंने यहाँ पे अमन लिख दिया। तो ये कुछ नाम है जिसको आप स्ट्रिंग कह सकते हैं। स्ट्रिंग के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया अमन 1 2 3। ये भी आपका स्ट्रिंग है, जिसको हम डबल कोट्स में इस तरीके से दिखा दें। जनरली स्ट्रिंग को डबल कोट्स में दिखाया जाता है, बट प्रोग्राम में आपको डबल कोट्स लेना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं आसिफ 1 2 3। इस तरीके का जो एग्जाम्पल है ये आपका स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। तो सी में हम इसको कैसे करेंगे यूज़। डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे कैर लेना पड़ेगा। कैर यानी डेटा टाइप है, उसके बाद एरे का नाम हो जाएगा, यहाँ पे एरे का नाम होगा, या फिर यहाँ पे साइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखिएगा जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको सब चीज़ जो है धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये साइज़ हो गया, यहाँ पे आप सेमीकोलन दे दें। उसके बाद हम एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैर ले लिया, कैर के बाद आपने यहाँ पे कैरेक्टर एरे का नाम ले लिया, नेम, और साइज़ दे दे यहाँ पे मान लेते हैं हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डिक्लेयर करने के बाद, ये पहला तरीका डिक्लेयर करने का, इसके और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ये फर्स्ट जो है डिक्लेरेशन का तरीका है। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी में जो है आपका 5 ब्लॉक्स इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 ब्लॉक्स जो है मेमोरी में क्रिएट होंगे। अगर आप नाम डालते हैं यहाँ पे, मान लें आपने ए डाला, एम डाला, ए डाला, एन डाला, ये शायद 2 2 4 2 6 क्रिएट हो गए हैं ना। तो फिलहाल एक को हटा देते हैं। अभी हम यहाँ से हमने एक को हटा दिया, तो ये 5 हो गए। तो अगर 4 कैरेक्टर्स का आपको यूज़ करना तो आपको 5 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी में आपको एटलीस्ट एक ब्लॉक नल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नल एक ऐसा कैरेक्टर्स है जो लाइन की टर्मिनेशन को बताता है कि दैट मीन्स ये वर्ड के आखिर है, ये यानी कि यहाँ से वर्ड का एंडिंग हो गया। जैसे कंपाइलर को ये नल मिल जाएगा, वो क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा कि आपका ये वर्ड कंप्लीट हो गया। तो आपने 5 लिया तो आप 4 डाल सकते हैं। अगर आपको 5 कैरेक्टर्स का डालना हो तो आपको एटलीस्ट 6 लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसको ज़्यादा लेंगे तो ठीक है, 50 आपने ले लिया, कोई बात नहीं है। आपका 4 यहाँ पे कैरेक्टर्स स्टोर हो गया, बाकी सारे में नल्स जो है स्टोर हो गए, तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गया। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको 4 कैरेक्टर्स का डालना होगा तो आपको कम से कम 5 ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में देखा, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका डिक्लेरेशन का ये हो सकता है कैर, आपने इसको हम ऐसे कर देते हैं, सॉरी, कैर हमने ले लिया, नेम ले लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे साइज़ हम यहाँ ऐसे कर देते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यू डाल देते हैं ए, फिर यहाँ पे एम, फिर यहाँ पे इसको लेंगे ए, उसके बाद एन, ठीक है। एन आपने लिया, ये हो गया एक दूसरा तरीका। आपने सिंगल कैरेक्टर को इस तरीके से आप ले, दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका यहाँ पे है, उसको भी आप सीख लें। कैर नेम, यहाँ पे आपने साइज़ नहीं बल्कि यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट दे दिया आपने, और साइज़ यहीं से डिफ़ॉल्ट, अब जितने कैरेक्टर्स का डालेंगे वो साइज़ हो गया। फॉर एग्जांपल अमन, ये हमने डाल दिया। और भी देखना है यहाँ पे एग्जांपल, कैर आपने लिया, नेम लिया आपने, उसके बाद यहाँ पे आपने डाल दिया दिल्ली, यहाँ पे ऐसे करके दिल्ली डाल दिया आपने, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं कंप्लीट। तो ये 2-3 तरीके हमने आपको बता दिया कैसे डिक्लेयर करते हैं। और इसके लिए अब आपको जो कैरेक्टर को यानी कैरेक्टर एरे को प्रिंट करना होगा तो आपको वहाँ पे %s लेना पड़ेगा। %s इसका क्या, %s क्या कहलाएगा यहाँ पे, इसका प्लेस होल्डर कहलाएगा। यानी वैल्यू के लिए जब हम इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए %s लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप यहाँ लिखते हैं स्कैनफ तो लिखिएगा आप %s, नेम। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे हमने % क्यों नहीं लगाया। यस, %s का जब यूज़ करेंगे तो हम % नहीं लगाएंगे, ठीक है, याद रखें आप। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट। चलिए मूव करते हैं एडिटर की तरफ, और वहाँ आपको हम लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं
तो आप यहाँ पे एडिटर में हैं, एडिटर में हमने ऑलरेडी हेडर फाइल यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिख रखे हैं। अब आपको क्या करना, डिफाइन करना है कैर, आपने नेम ले लिया, यहाँ पे आपने साइज दे दिया, सेमीकोलन, क्लियर स्क्रीन हम कर देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ इंटर, आप ही का नाम लेते हैं हम, इंटर योर नेम, ठीक है। स्कैन एफ के थ्रू करते हैं, स्कैन एफ %s, देखिए यहाँ पे %s नेम, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने कर दिया %s, सॉरी ऐसे कर देते हैं, माई नेम इज़ %s। अब क्या में वैल्यू हमारा नेम में है, ठीक है, इसको हमने कर दिया। तो ये हमारा कोडिंग हो गया। एक स्ट्रिंग को लेना है, उसको प्रिंट करके दिखाना, कंट्रोल F9 करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन कर गया। हम डालते हैं यहाँ पे नाम, तो नाम हम डाल देते हैं आपका राज। तो ये हो गया, बट थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कर देते ताकि आपको देखने में मज़ा आए। मैं 2 बार /n दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे /t दे दिया, तो आपको देखने में मज़ा आएगा थोड़ा। कंट्रोल F9, इंटर योर नेम। अब मैं आपका नाम डालता हूँ यहाँ पे, या किसी का नाम डालता हूँ। चले हम यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कंप्यूटर। यहाँ पे हमने रन किया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अमन। तो ये देखिए एग्जाम्पल, माय नेम इज़ अमन, ठीक है ना। तो ये एक हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका आप देखिए यहाँ पे, यहाँ इस तरीके से लेते हैं कैर नेम, नेम का यहाँ पे हमने साइज दे दिया, इक्वल टू, यहाँ पे हम लेते हैं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। और ये हो गया सेमीकोलन। लेकिन यहाँ पे हम नेम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम नेम 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेम 1 को आके प्रिंट करते हैं नीचे में, प्रिंट एफ, यहाँ पे /n दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं स्टेट इक्वल टू %s, और फिर नेम 1, ये नेम 1 में आपने लिया है अपना स्टेट का नाम, नेम 1 कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब कंट्रोल F9 करते हैं। तो पहले आपका नाम डाल देता हूँ मैं, राज मैंने डाला, और यहाँ पे क्या आ गया, माय नेम इज़ राज, और स्टेट क्या हो गया, आई लिव इन दिल्ली। तो ये देखिए आपने जो लिया यहाँ पे डायरेक्टली आपने उसको प्रिंट कर दिया, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे एक और तरीका का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सब सारे को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं हटा दिया यहाँ से, सिंपल कट कर दिया मैंने यहाँ से, और ये सबको भी मैं कट करता हूँ डायरेक्टली, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। एक साथ सबको रखें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं यहाँ पे रख दिया खैर, ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पे कैर नेम, साइज़ यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे बस स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे हमने ये दिया। अब यहाँ देखिए ए कॉमा, ये तीसरा तरीका, M A N, ये तरीका भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे आके प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ माई नेम इज़ %s, और किसमें नेम है, नेम, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे प्रिंट। अब देखते हैं कंट्रोल F9, माई नेम इज़ अमन, प्रिंट हो गया सिंपल। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, /n करके हम दिखा देते हैं, /n। तो ये देखिए कंट्रोल F9, माई नेम इज़ अमन। तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पे 3 तरीका हमने आपको बताया कैसे स्ट्रिंग को लेते हैं। आप कोशिश कीजिए कि इसको अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, या फिर मोबाइल में इसको प्रिंट करके देख लीजिए। ये बेसिक करेंगे तो फिर आगे आपको स्ट्रिंग फंक्शंस को बनाने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे भी शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।